खान बाबा और जोरावर सिंह और हमारे सभी महकमों के सदरात, हमने आप सभी को यहाँ पर एक खास मकसद से इकट्ठा किया है। हम भले ही हिंदुस्तान के बादशाह हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी रियासतें हैं, कुछ ऐसे सूबे हैं जहां से जंग के बिगुल बज उठते हैं और उन्हें शांत कराने के लिए हमें बेवजह ही जंग का सहारा लेना पड़ता है। इसकी वजह से हमारी रियाया के अमन और चैन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए जहांपनाह ने बहुत अहम फैसला लिया है, जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, बल्कि अमन और चैन की एक नई इबारत भी लिखेगा। ये हैं बावर्ची खाने के सरदार। ये लोगों को उम्दा और लजीज खाने का इंतजाम करेंगे। और ये हैं सदर खातिर मदारत, जो लोगों के लिए मनोरंजन का ध्यान रखेंगे। और ये हैं सिपा सालार जोरावर सिंह, जो हिफाजती बंदोबस्त को देखेंगे और लोगों के ठहरने वगैरह का इंतजाम करेंगे। हमने कुछ चुनिंदा लेकिन ताकतवर रियासतों के सूबेदारों, शहजादों और राजाओं को दावतनामा भेजा है। सभी मिलकर एक अमन और चैन के सुलहनामे पर दस्तखत करेंगे और उनके लिए हमें उम्दा हिफाजती और खैर मकदम के बंदोबस्त करने होंगे। हमें उम्मीद है खान बाबा कि आपने इन्हें इस बारे में तफसीलियत दे दी है। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपने काम को बखूबी अंजाम दें और हमारे यहाँ आने वाले मेहमानों की आओ भगत में कोई कमी ना रहे। और ख्याल रहे, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश है ये, इसमें छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मगरीरी बंगले के सूबेदार उमर जलाल के शहजादे राजुद्दीन शाह दरबार की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक राज की बात बताएं। आपके इस्तकबाल के अंदाज ने हमें खुश किया। शुक्रिया। शुक्रिया शहजादी, आप तशरीफ रखिए। डाकन के शहजादे जनाब फखरुद्दीन अली तशरीफ ला रहे हैं। जबान बंद, कान खोलो और हमारी सुनो। हम बादशाह अकबर को अपना सलाम कहते हैं। शुक्रिया शहजादे, आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। रियासत मालवा के शहजादे कमरुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। हमारी अम्मी ने कहा था कि शहजादे अकबर को सलाम कहना। उन्होंने तोहफे में आपके लिए लड्डू भिजवाया। तोहफा कबूल करिए, वरना अम्मी बुरा मान जाएंगी। आप तशरीफ रखिए। एक राज की बात बताएं। जो करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द हमें अपने नगर में जाके बहुत से काम निपटाने हैं। हमारी चुनो साहबजादे जनाब सिराजुद्दीन। वक्त तो हमारा भी बड़ा कीमती है, लेकिन हम सब की तरह आप भी थोड़ी छबल कीजिए और एहतराम कीजिए दरबार का। अवध के सुल्तान अजीमुल शाह बादशाह फैजल खान जलवा अफरोज हो रहे हैं। सुल्तान अवध, आपकी वजह से हमें इस शांति समझौते में देर हो रही है। बस शहजादे, पहले दरबार में बैठने की तमीज सीखिए आप।
और अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो आ जाइए मैदान जंग में। शर्त लगा लो, आपकी रूह को हमेशा के लिए शांति दिला देंगे हम। बस आप तशरीफ रखिए। गुजरात के सुल्तान बादशाह अहमद अपनी दुख्तरे नेक अख्तर शहजादी महजबीन के साथ रौनक अफरोज हो रहे हैं। सनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, शहजादी महजबीन का इस्तकबाल गेंदे के फूल से? अगर गुलाब के फूल है तो उनसे करो, वरना तुम्हारे हाथ काट के फेंक देंगे। आप तशरीफ रखिए। हम यहाँ बैठेंगे इस बादशाह फैसल से पीछे। ये हमारी शान के खिलाफ है। इतने गुरूर का कोई सबब है, सबब है। हमारी रियासत आपके सूबे से बहुत बड़ी। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपको तो विरासत में मिली है ये रियासत, भीख की मानिंद। लेकिन हमने अपनी रियासत अपनी तलवार के दम पर खड़ी की है। जाबाजी है हमारे खून में। और हम खून के प्यासे नहीं। अमन पसंद लोग हैं हम, लेकिन हमारे भी खून में उतना ही उबाल है। जाबाजी हमें भी आती है। आजमाइश कर लीजिएगा किसी दिन। तो आज ही हो जाए आजमाइश, सबको पता चल जाएगा कि किसके खून में ज्यादा उबाल है। तो हो जाए, आज साबित हो ही जाएगा कि हम भिखारी हैं या जाबाज। रुक जाइए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, अमन और समझौते के लिए आए हैं। अमन और चैन के लिए तलवार की क्या जरूरत शहजादी? शहजादी, एक राज की बात बताएं। ये तलवार कोई गहना नहीं, इससे आपको चोट भी लग सकती है। जानना चाहेंगे शहजादे, कितनी गहरी चोट देती है ये? शहजादी, तलवार का जवाब तलवार से देना हम भी जानते हैं। सबसे ज्यादा शांति तो तब मिलेगी जब सबको मार दो। रुक जाओ, हम भी आते हैं तलवारबाजी के लिए, वरना अम्मी बुरा मान जाएंगी। बस बहुत हो गया हंगामा। हम सब यहाँ तलवारबाजी और खून खराबे के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। अमन और चैन की बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। दुश्मनी नहीं, दोस्ती के लिए हम सब यहाँ आए हैं। इसलिए हमें आप सब से उम्मीद है कि आप सब सब्र और जज्ब के साथ पेश आएंगे। खान बाबा, आप इन सभी को इनके तयशुदा ख्वाबगाह तक पहुंचा दीजिए। जी जापना। हम आप सबसे शाम को दस्तरखान पर मुलाकात होगी। श्रवण, ये आए तो हैं अमन और चैन के लिए, लेकिन इनके तेवर देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। अमन के सुलहनामे पर जितनी जल्दी इनके दस्तखत हो जाएं, ये राजी हो जाएं अमन के लिए तो खून।
कैसे हो गया? जबीन, महजबीन, 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 अल्लाह! आखिर कौन हो सकता है इनका दुश्मन? कहीं दिन की घटना से किसी ने गुस्से में? नहीं। ये क्या हो गया बेटी? कौन कर सकता है ये? अभी कुछ देर पहले दस्तरखान पर तो ये देख रहे हैं मेरी खूबसूरत अंगूठी? ये जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उतनी खूबसूरती से जान भी लेती है। इसमें जहर है, अगर दुश्मनों में फंस जाओ तो उनकी जान ले लो, और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे भी दो। अच्छी है, हम भी अपनी अम्मी से कहकर ऐसी ही अंगूठी बनवाएंगे। अम्मी के काफी लाडले लगते हैं आप शहजादे कमरुल्ला। हंसामा हो या नाई, ऐसा गंदा स्वाद। उम्दा नहीं, निहायती घटिया है ये। महजबीन, ये क्या बेहुदा हरकत है? एक राज की बात बनाए। वैसे खाना इतना भी बेकार नहीं बना होगा कि खान सामा को थप्पड़ मार दिया जाए। तो आप ही इसे चक्कर बताइए कि इंसानों के खाने लायक है या आप जैसे जानवरों के खाने लायक। माफ कीजिएगा। जबान बंद, कान खोलो और हमारी चुनो। शहजादी, हम यहाँ छवि शाही खानदानों से ताल्लुक लगते हैं, तुम्हें थोड़ी तमीज से पेश आना चाहिए। आप तो लेने दीजिए तोतले शहजादे, अपने काम से काम रखिए। बहुत गलूल है आपको शहजादी, बदलिया क्या जाने अदलक का स्वाद। शहजादी, ये सब जो हुआ है उसके लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं। खान सामा, आप शहजादी महजबीन के पसंद का खाना बनवाकर उनके ही कमरे में परोसिए। जी हुजूर। शहजादी अकबर, हम यहाँ पे आपकी बेइज्जती सुनने नहीं आए हैं। कह दीजिएगा महजबीन से कि उनका ये गलूल उनको बहुत महंगा भी पड़ सकता है। हमारी बात तो सुनिए। करीम, आप जाकर शहजादे फखरुद्दीन को समझाइए। बादशाह अकबर, अच्छा मेजबान बनना सबके बस की बात नहीं होती है। चाहो तो शर्त लगा लो। सुल्तान फैजल, श्रवण, गोपाल, आप सिपाहियों से कहिए कि महल की चौकसी बढ़ा दी जाए। वो कातिल अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। खान सामा अब्दुल खान, ये मुंह से निकलता हुआ झाग
ये तो महजबीन की अंगूठी है। शर्त लगा लो, ज़ाहिर इसी अंगूठी का है। एक राज की बात बताएं। लगता है शहजादी को ये खाना भी पसंद नहीं आया। ये हो क्या रहा है, पता लगाना होगा। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किसने किया और कैसे किया। आइए, शहजादी महजबीन के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। हम पूरे शाही इंतजामात के साथ उनके जनाजे का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन इससे पहले कातिल के बारे में। शहजादी ने खानसामे को जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसे दोनों के बीच में छीना झपटी हुई। तो शहजादी ने जबरदस्ती खानसामे को जहल दे दिया, लेकिन जब तक जहल का असर हो पाता, खानसामे ने शहजादी का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। और जैसे ही जहल का असर हुआ तो वो भी मर गया। एक राज की बात बताएं। हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। यही हुआ है, शर्त लगा लो। बादशाह, अब राज की बात क्या बताएं? सारे राज तो उस फखरुद्दीन ने खोल दिए, फिर भी आप। ये जूतियों के निशान जो कीचड़ की वजह से पड़े और महजबीन के गीले कपड़े। खानसामा ना तो बाहर गया और ना ही उनके कपड़े गीले थे। यानी कि कोई बाहर से बारिश में भीगकर अंदर आया। जहाँ पना, क्या हुआ? तुम्हें कुछ खास मिला? ये कपड़ा जो शहजादी के हाथ में था, जहाँ पना, ये रुमाल तो करीम का है। जी हाँ जहाँपना, ये मेरा ही है। यानी कि आप शहजादी महजबीन के कमरे में गए थे। कब गए थे और क्यों गए थे, जब हमने आपको शहजादे फखरुद्दीन के पास जाने के लिए कहा था? मैं तो वहीं जा रहा था जहाँपना, लेकिन रास्ते में शहजादी का कमरा पड़ा और उन्होंने आवाज देके मुझे बुला लिया। हे सुनो, जी शहजादी। आज तुम हमारी खिदमत में रहोगे। नहीं नहीं शहजादी, हमें काम है। हमने कहा ना, मतलब आज तुम हमारी खिदमत में रहोगे। उन्होंने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं डरकर वहां से भागा और इतने में मेरा गुलबंद उनके हाथ में आ गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने शहजादी को नहीं मारा। उसके बाद मैं सीधा शहजादे फखरुद्दीन के कमरे में चला गया। खानसामा, वो आपसे नहीं मिले थे क्या? गुस्ताखी माफ जहाँपना, वो मुझे बाहर मिले थे और मैंने उनसे कहा भी था कि खाने को ठीक तरह से चक्कर देख लें, वरना वो आपके ऊपर भी कोई हंगामा कर सकती हैं। बहुत ही अजीब सी औरत है वो। जबान बंद, कान खोलो और हमारी चुनो। कलीम झूठी कहानी कहला है, सीधी कहानी हम कहते हैं। शहजादी पहले से गुत्थे में तो थी ही। जब उसने कलीम को अपने कमरे में बुलाया और कलीम वहां नहीं लुका, तो शहजादी ने इसे जोर से थप्पड़ जल दिया, जिससे कलीम को भी गुस्सा आ गया और दोनों में छीना झपटी हुई। छीना झपटी में शहजादी के गले में दुपट्टा फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई और कलीम को यह बात पता ही नहीं चली। नहीं, ये झूठ है। पूरी बात कहने दो। जब इसने दूर से खानसामे को अपने पास आते हुए देखा, तो बड़ी ही चालाकी के साथ शहजादी की उंगली में से जहल वाली अंगूठी निकाल ली और खाना चखने के बहाने थे जहल खाने में मिला दिया। और वही जहल
खान सामे को चखा दिया और उसकी मौत हो गई। नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी को नहीं मारा। गुनहगार कभी नहीं कहता कि गुनाह उसने किया है। शर्त लगा लो। सच्चाई सबके सामने आ चुकी है बादशाह। करीम ने खुद कबूल किया है कि वो महजबीन के कमरे में गया था। उसका गुलबंद इस बात का सबूत है कि उन दोनों में हाथापाई हुई थी। मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए बादशाह। एक राज की बात बताएं। फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। दोस्त हैं वो आपके। बादशाह की नजर में सब बराबर होते हैं। गुनाह किसी ने भी किया हो सजा उसे मिलती ही है। दोस्त हो या कोई और, मौत का बदला मौत। मुझे इंसाफ चाहिए बादशाह, मुझे इंसाफ चाहिए। करीम ने शहजादी महजबीन का कत्ल किया है। इसे कल सुबह फांसी पर लटका दिया जाए।